हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी होली टू ऑल। होली तो चला गया, तो चलिए हम लोग फिर से जो 7 तारीख का छूट गया था, जो अपलोड नहीं कर पाए थे हम लोग किसी वजह से, तो उसका हम लोग यहाँ पे हाईलाइट देख लेते हैं। फिर 8 मार्च का भी बहुत जल्दी वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। 7 मार्च के हाईलाइट हम लोग देख लेते हैं। तो 7 मार्च का पहला हाईलाइट ये है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज अभी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिनका नाम था फ्रिंजेक्स। ठीक है, ये फ्रिंजेक्स जो अभी न्यूज़ में है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है। इंडिया एंड फ्रांस, फ्रांस के बीच ये भी आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो केरल में, केरल में आयोजित किया गया था, केरला कोस्ट पे। और ये जो है, ये आपस में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच पहला एडिशन है। ये आपको याद रखना है, एडिशन की जब बात आए तो इसको आपको एकदम याद रखना है। पहला फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज जो है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है केरल में। ठीक है, चलिए फ्रांस का अभी बात आया तो हम लोग थोड़ा वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं आखिर फ्रांस का एक्चुअल लोकेशन क्या है। तो ये कंट्री आप जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये फ्रांस है, और फ्रांस का राजधानी जो है, कैपिटल है, वो कहाँ पे? पेरिस में है। ये देख रहे हैं, ये सी आपको दिख रहा होगा, ये मेडिटेरियन सी है और ये है अटलांटिक सी। तो ये मेडिटेरियन सी के ऊपर में है, नॉर्थ में, और अटलांटिक ओशन का अगर आप कह सकते हैं तो ईस्ट में कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंट्री देखिए, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे इटली है, जो कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा। ये ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ऑस्ट्रिया है। फिर यहाँ पे जर्मनी देख सकते हैं, यहाँ पे बेल्जियम है, यहाँ पे लग्जमबर्ग है, यहाँ पे नीदरलैंड है, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, और यहाँ पे आयरलैंड है। फिर यहाँ नीचे में आ जाएंगे तो यहाँ पे स्पेन है, और स्पेन, और ये अफ्रीका का एक देश है, यहाँ पे है, जिनका नाम मोरक्को, मोरक्को है। तो स्पेन और मोरक्को को जो अलग करता है, ये है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिनका नाम है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, या कह सकते हैं कि यूरोप को अफ्रीका कंटिनेंट से अलग करता है गिब्राल्टर। ठीक, गिब्राल्टर। और गिब्राल्टर को जो कहा जाता है की ऑफ मेडिटेरियन, ये मेडिटेरियन सी को, मेडिटेरियन सी का जो की कहा जाता है, ये गिब्राल्टर को कहा जाता है, क्योंकि यही गिब्राल्टर है जिसके थ्रू नॉर्थ अटलांटिक ओशियन मेडिटेरियन ओशियन से कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए दूसरा हाईलाइट है, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, जिनका नाम है हर पेमेंट डिजिटल। मतलब सारा पेमेंट जो भी करिए वो डिजिटल करिए, इस तरह की कुछ बात है। ये अभी 6 मार्च को लॉन्च किया गया है, 6 मार्च को लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है और यहाँ के जो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का भी काम करता है, और करेंसी तो छपाई करता ही है। ठीक है, और अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। मुंबई में इनका स्थापना 1935 में किया गया था, और उस टाइम में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। ठीक है, कलकत्ता में था। तो अब इसके अगर बात करें हर पेमेंट डिजिटल, तो ये कभी एक डिजिटल पेमेंट वीक लॉन्च किया गया था इसके द्वारा, डिजिटल पेमेंट अकाउंट वीक लॉन्च किया गया था 2023 में, मार्च में, जो एक सप्ताह का ये वीक था। तो इसी के दरमियान इन्होंने 6 मार्च को हर डिजिटल पेमेंट लॉन्च किया है। इसका जो थीम था, डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, ये मेन थीम के साथ ये लॉन्च किया है ये ऐप, ये मिशन। और अगर हम लोग इसके अंग्रेजी में बात कर लेते हैं तो एडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर्स, मतलब कि अपना भी अपनाइए डिजिटल पेमेंट और दूसरे को भी सिखाइए। तो ये बेसिकली इनका हर पेमेंट डिजिटल जो था मिशन, ये आरबीआई का है। अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया। ठीक है, और इसका जो थीम था, जैसा यहाँ पे थीम देख लीजिए, एम्बैरेस इक्विटी, ये इनका थीम था, इस 2023 का थीम है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, और ये एनुअली मनाया जाता है, ये तो सबको पता ही होगा, एनुअली हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 1975 में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये पहली बार मनाया गया था 1975 में। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। चलिए चौथा हाईलाइट ये है कि अभी एक बुक लॉन्च किया गया है। ये बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये देखिए, ये मद्रास हाई कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं, जिनका नाम है, सॉरी ये महिला जो देख रहे हैं, जिनका नाम है पी ज्योति
पी ज्योति मनी इनका नाम है। इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी इरा। मतलब गांधी इरा में इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिला, उसी के संबंधित इसमें बात का मेंशन किया गया है। तो बेसिकली इनका नाम याद रखना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इनका नाम है पी ज्योति मनी। चलिए यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, पी ज्योति मनी, और ये कहाँ के, ये तमिलनाडु की है। ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट है 5 नंबर। अभी देखिए मीराबाई चानू न्यूज़ में थी। तो मीराबाई चानू न्यूज़ में क्यों थी, तो बीबीसी के द्वारा अभी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है मीराबाई चानू को। और ये पहली महिला है हमारे इंडिया को जिनको लगातार 2 वर्षों के लिए इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, जो पहली बार किया गया था 2021 के लिए, और इस बार जो किया गया है वो 2022 के लिए किया गया है। ठीक है, और ये है एक वेट लिफ्टर है, ये आपको याद ही होगा सबको। इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना है जिनका नाम है एक भाविना पटेल। अब ये कौन है, ये पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है जिनको बीबीसी के द्वारा भी पारा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है 2022 के लिए। और इसके अलावा एक और नाम आप लोग को याद रखना है, एक है प्रीतम, जिनको क्या किया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है बीबीसी के द्वारा। एक और नाम अगर याद रख सकते तो रखिएगा, एक है नीतू, ये बॉक्सर है, इनको क्या किया गया है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये 4 नाम जो है आपको याद रखना है। एक तो मीराबाई चानू का नाम याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि भाविना पटेल का, और तीसरा प्रीतम, और चौथा जो है वो नीतू का नाम रखना है जिसको बीबीसी के द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट है, अभी सीएम लाडली बहन स्कीम ये लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। जो वर्तमान में वहाँ के अभी सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली लॉन्च किया गया है किस लिए, ये महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके तहत 1000 रुपया हर महिला को दिया जाएगा हर मंथ। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। और इसके लिए जो एलिजिबल होगा 23 साल से 60 साल की होना चाहिए, और उसके फैमिली का एनुअली इनकम जो है वो होना चाहिए लेस देन 2.5 लाख। मतलब जिस परिवार का वार्षिक इनकम 2.5 मतलब 2.5 लाख से कम है, तो उन हर महिलाओं को जिनका एज 23 से 60 साल है, उनके अकाउंट में हर महीना 1000 रुपया दिया जाएगा, ताकि वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ये याद, और साल में कितने हो गए, 12,000 रुपया। तो ये याद रखना आपको। लाडली बहन योजना किस राज्य के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है, तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए 7 नंबर हाईलाइट ये है कि अभी एक्सरसाइज जो है, एक एक्सरसाइज जिनका नाम है कटलास एक्सप्रेस, ये एक्सरसाइज है जो अभी आयोजित किया गया गल्फ रीजन में। गल्फ रीजन कहाँ है, ये अभी आगे वाला मैप में आप लोग को हम लोग दिखा देंगे, खाली आपको ये इतना रखना है। गल्फ रीजन में जो एक कंट्री है दिजुबुती एक कंट्री है, वहीं पे ये लॉन्च किया गया है। और ये कब से कब किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, तो 26 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ है, 16 मार्च तक ये चलेगा, जिसमें दुनिया भर से लगभग 50 देश इसमें भाग लिए हैं। और ये क्या चीज़ का एक्सरसाइज है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का है। ठीक है, मैरीटाइम मतलब नेवल का है एक्सरसाइज। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से एक अभी जहाज़ जो देख रहे हैं जिनका नाम है INS त्रिकंड, ये अभी उसमें भाग लेने के लिए रवाना हुए हैं, और इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए अभी गल्फ़ की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे ये है, तो ये गल्फ़ रीजन यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये गल्फ़ रीजन कहा जाता है। यहाँ पे जो कंट्री है वो यहाँ पे एक सेकेंड, ये अरबियन सी देख रहे हैं, इंडिया का स्थान देख ही रहे हैं, ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे जो सी है ये गल्फ़ रीजन, इस एरिया में जितने भी कंट्री है उसको गल्फ़ कंट्री के नाम से जानते हैं, और यहीं पे आप देखेंगे दिजुबुती एक कंट्री है, दिजुबुती एक कंट्री है, तो यहीं पे ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि गल्फ़ कहाँ है। और ये याद रखना आपको, ये एक्सरसाइज क्या है, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी आइडिया एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे देश से आइडिया एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला हाईलाइट ये है
स्वायत्त स्कीम इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए हालांकि ये लॉन्च तो किया गया था बहुत पहले, स्वायत्त स्कीम इनिशिएटिव, जिनका फुल फॉर्म होता है स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन ऑन जीईएम। मतलब जीईएम मतलब होता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। और ये हालांकि ओरिजिनली ये किया गया था 2019 में ही। ठीक है, 2019 में ही स्टार्टअप किया गया था। ये बेसिकली किन के लिए है, तो महिलाओं के लिए है और यंग पर्सन के लिए है। जो यंग पर्सन जो बिजनेसमैन है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। जो बेचने वाला क्या होगा, महिला भी पार्टिसिपेट कर सकती है और यंग पर्सन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, बेसिकली ये ई मार्केट प्लेस है जहाँ पे ऑनलाइन सब खरीद का चाहे बेचा जाएगा या खरीदारी किया जाएगा। ये इनका एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कब 2019 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें अभी कुछ ट्रांसफॉर्म किया गया है, कुछ चेंजेस किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। अगला है 9 नंबर हाईलाइट ये है कि इंडिया एंड मैक्सिको साइन मो। अब देखिए अभी इंडिया एंड मैक्सिको अभी एक जो है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एक हस्ताक्षर आपस में एक आइडिया एक्सचेंज करने के लिए एक हस्ताक्षर किए हैं दोनों। इस पे फोकस किस पे किया जाएगा, तो एरोस्पेस से रिलेटेड इसमें रिसर्च वर्क किया जाएगा, जिसमें एक दूसरे का भागीदारी होगा। फिर अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में किया जाएगा, अर्थ एंड ओशियन साइंस के क्षेत्र में किया जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देश साथ मिलकर वर्क करेंगे। इसलिए इंडिया और मैक्सिको दोनों क्या किए हैं, एक मो साइन किए हैं। ठीक, अब देखिए मैक्सिको की बात आ रही है, तो देखिए मैक्सिको कहाँ है, इसका हम लोग थोड़ा लोकेशन देख लेते फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये कंट्री जो दिख रहा है आपको, ये है मैक्सिको। ठीक है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जस्ट नीचे में है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे क्यूबा है, इसको शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये जमाइका है। उसके बाद यहाँ पे एक कंट्री देख लीजिए, गुटेमाला और अल सल्वाडोर। ठीक है, इन्होंने अल सल्वाडोर जो करंट कंट्री है, ये पहली बार क्रिप्टो करेंसी का मान्यता एक लीगल प्रोवाइड किया गया था। मतलब यहाँ पे मतलब इलीगल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन वगैरह है उसको मान्यता देने वाला पहला देश है दुनिया में, अल सल्वाडोर। तो इनको आप याद रखेंगे। और एक लोकेशन तो देख ही लिए होंगे मैक्सिको का। इनका कैपिटल सिटी जो है मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी जो है ये कैपिटल सिटी है मैक्सिको का। ठीक है, और ये कंट्री किसका है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, मैक्सिको। चलिए, नेक्स्ट है गवर्नमेंट साइन मो विद द ब्रह्मा कुमारी। देखिए ब्रह्मा कुमारी एक संस्था है जो मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करवाते हैं ये। और ये अभी जो साइन किए हैं, ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन किए हैं। और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा मिनिस्ट्री, द डिपार्टमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस जो साइन किए हैं विद द ब्रह्मा कुमारी के साथ, ये बेसिकली भारत को नशा मुक्त भारत अभियान के लिए साइन किए हैं। तो बस बेसिकली इतना ही बात याद रखना, और कुछ खास बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो और जो 8 मार्च का जो करंट अफेयर रह गया है वो आज ही या फिर कल अपलोड कर दिया जाएगा। फिर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिएगा कि कैसे पढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।